एक मेज है जिसका वजन है 20 न्यूटन और जाहिर है चूंकि ये एक रेगुलर शेप है लिहाजा ये 20 न्यूटन बिल्कुल इसके दरमियान में लग रहा होगा, जिसका मतलब ये है कि 2 मीटर अगर ये फासला है तो 2 मीटर यहाँ भी होगा। इस मेज पे 100 न्यूटन का एक वजन रखा हुआ है और हमें मालूम करना है कि इस मेज के दोनों पाए इस मेज पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं। तो भाई बात यह है कि मेज का जो टॉप है इसका वजन और इसके ऊपर जो भी शय रखी हुई है ये शय इन दो पायों से सपोर्टेड है, जिसका मतलब ये है कि जो कुल फोर्स नीचे की जानिब लग रही है वो इन दोनों पॉइंट्स पे लग रही है। बल्कि इसको मैं बना ही देता हूं कि एक फोर्स यहां लग रही है और दूसरी फोर्स लग रही है यहां। अगर इतनी फोर्स इन पायों पे लग रही है तो ये पाए मेज पे कितनी फोर्स लगा रहे हैं? न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमें मालूम है कि जितनी फोर्स यहां लग रही होगी जवाब में या रिएक्शन के तौर पे उतनी ही फोर्स ये पाए इस टेबल पे लगा रहे होंगे। अब अगर आप गौर कीजिए कि मेज का अपना वजन तो 20 न्यूटन है जो कि दोनों पायों पे या दोनों पॉइंट्स पे बराबर लग रहा होगा, लेकिन ये 100 न्यूटन है जो कि इस फोर्स के ज्यादा नजदीक है, जिसका मतलब ये है कि ये दोनों फोर्सेस अलग अलग होंगी। इसको मैं कह देता हूं FL, यानी बाएं पाए की फोर्स, यानी बाएं पाए पे लगने वाली फोर्स या बाएं पाए की लगाई जाने वाली फोर्स, दोनों ही एक ही बात है क्योंकि ये दोनों बराबर होंगी। और इसको मैं FR कह देता हूं, यानी दाएं पाए की फोर्स। अब अगर ये फोर्सेस हमने यहां बना दी हैं तो अब हम फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि जहां से फोर्सेस लग रही हों उन जगहों को फ्री कर दें, यानी ये हटा ही दें क्योंकि फोर्सेस इन दोनों पायों की निशानदेही कर रही हैं। अच्छा, अब ये फोर्सेस निकाली कैसे जाएं? बात यह है कि चूंकि इस टेबल की कोई एक्सेलरेशन नहीं है लिहाजा इस पे लगने वाली जो कुल फोर्स है यानी कुल हासिल जमा फोर्सेस का कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि यहाँ इक्विलिब्रियम पाया जाता है। और फिर चूंकि ये मेज घूम नहीं रही है इसका मतलब है कि नेट मोमेंट भी आपका 0 ही आ रहा होगा। और यही दो कंडीशंस हैं जो हमें मालूम है। लिहाजा अगर हमारे दो अननोन्स हैं तो इन दो कंडीशंस को या इन दो इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हुए हम ये दो फोर्सेस निकाल सकते हैं। तो चूंकि हमारा मौजू मोमेंट्स है तो मोमेंट से हम शुरू करते हैं। मोमेंट अगर आपको इस दाईं फोर्स का निकालना है तो उसके लिए आपको पिवट चाहिए होगा। पिवट क्या हो सकता है भाई? अगर हम इसे पिवट लेते हैं तो यहाँ काउंटर क्लॉकवाइज मोमेंट FR का है और क्लॉकवाइज मोमेंट FL का है, यानी हमारी इक्वेशन में ये दोनों अननोन्स शामिल हो जाएंगे। तो क्या कोई तरीका है कि सिर्फ एक अननोन शामिल हो सके? बिल्कुल दुरुस्त। हम अगर इस पॉइंट को पिवट लें तो पिवट से गुजरने वाली फोर्स का चूंकि मोमेंट आर्म 0 होता है तो यहाँ कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, तो यहाँ कोई मोमेंट जनरेट नहीं हो रहा होगा। तो इस पॉइंट को हम पिवट लेते हैं और अब लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, जो कि क्या कहता है कि मोमेंट्स का कुल हासिल जमा क्लॉकवाइज यानी घड़ी की समत में और घड़ी के मुखालिफ समत में या काउंटर क्लॉकवाइज समत में ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी तो जाके आपका नेट मोमेंट 0 होगा। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखिए यहाँ पे क्लॉकवाइज मोमेंट किस फोर्स का है? 100 न्यूटन की फोर्स का है। तो यहाँ 100 ज़रब फोर्स आर्म कितना बन रहा है? पिवट से परपेंडिकुलर फासला, ये कितना होगा भाई? अगर ये कुल फासला 2 मीटर है और ये 1 मीटर है तो यहाँ पे आपके पास 1 मीटर का फासला आएगा। और चूंकि मीटर्स है तो इसको कन्वर्ट वगैरह नहीं करना। 100 ज़रब 1 आपका कुल क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। क्या कोई और फोर्स भी है जो क्लॉकवाइज मोमेंट दे रही है? बिल्कुल दुरुस्त। 20 न्यूटन की फोर्स इस सेंटर के गिर्द इस टेबल को घुमाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा ये हो जाएगा 20 न्यूटन ज़रब पिवट से कितना फासला है? 2 मीटर है, तो ये 2 मीटर हो जाएगा। और ये बराबर होना चाहिए कुल घड़ी के मुकाबिल समत के मोमेंट्स के। तो यहाँ कौन सी फोर्स है जो घड़ी के मुकाबिल समत में आपको मोमेंट दे रही है? ये FR है। और FR का फासला कितना है? जैसा मैंने शुरू में बताया था कि चूंकि ये एक रेगुलर बॉडी है और वजन इसका या वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगता है और रेगुलर बॉडीज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी चूंकि बीच में होता है, तो अगर 2 मीटर ये फासला है तो ये फासला भी 2 मीटर ही होगा। और इस फोर्स FR का फासला पिवट से कितना है? 2 मीटर ये और 2 मीटर ये, कुल मिला के 4 मीटर है। बाकी तो सब रियाजी है। 4 FR बराबर हो जाएगा 100 जमा 40, डायरेक्टली लिख देता हूँ 140 हो जाएगा। और जब 140 को 4 पे तकसीम करेंगे जवाब आएगा हमारे पास 35 न्यूटन। गोया ये हो गई 35 न्यूटन। अब करने को आप इसका उलट भी कर सकते हैं कि आप इसे पिवट रखिए और यही मामला, यही तरीका आप दोहरा दीजिए FL के लिए। या फिर आप ये कह सकते हैं कि देखिए भाई कुल फोर्स कितनी थी? कुल फोर्स 0 होनी चाहिए, जिसका मतलब ये है कि ऊपर वाली फोर्सेस बराबर होनी चाहिए नीचे वाली फोर्सेस के। तो ऊपर वाली फोर्सेस क्या है भाई?
एक आपके पास है एफ एल जमा एफ आर बराबर होना चाहिए 100 जमा 20 के, और ये एफ आर हमने अभी निकाली है 35, जिसका मतलब ये है एफ एल बनेगा 120 माइनस 35 गोया एफ एल हमारा हुआ 85 न्यूटन। और इस तरह आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स इस्तेमाल करते हुए फोर्सेस मालूम कर सकते हैं।